अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीत से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और नमकीन शेयर करते करते मेरा ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं स्वीट की रेसिपी शेयर करूं। और ये बाउंटी चॉकलेट हैं, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत आसानी से बनने वाली है। रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी थोड़ा थोड़ा मीठा खाने का दिल करता है, तो इस तरह से बनी हुई होंगी तो बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। और अगर मार्केट से लेने जाएँ तो अच्छी खासी महँगी पड़ती हैं, और जो है घर में बिल्कुल बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने आसानी से बना सकते हैं और बहुत आसान है बनाना। और आप इनको जो है गम पेस्ट के फ्लावर के साथ डेकोरेशन भी कर सकते हैं। और अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ गम पेस्ट के फ्लावर्स की जो है रेसिपी भी शेयर करूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए आपकी इतनी अच्छी सी चॉकलेट बन जाएँगी और ढेर सारी बन जाएँगी। और मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही कि हाफ़ रेट में जो है आपकी बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स रेडी हो जाएँगी और होममेड रेडी होंगी, और आप ईज़िली घर में एंजॉय कर सकते हैं चॉकलेट्स, और गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी फ्रेंड को। और इसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क 1 कप लिया था और इसको मैंने डाल दिया था बोल में। और उसके साथ ही कितना डालना है आपने नारियल, इसमें मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताती हूँ। और आपने अच्छे से इसको कंडेंस मिल्क को जो है कप में से निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और कप के साथ बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है। और कोकोनट क्रश बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट से, और बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है और बहुत लाइट वेट होता है, तो एक थोड़े से पैसों में अच्छा खासा जिसकी क्वांटिटी आ जाती है। और आप डिफरेंट मीठों में भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं अगर एक दफ़ा ही ले आएँ तो। और इसको मैंने जो है कंडेंस मिल्क में अच्छा सा मिक्स करना शुरू किया था। अभी तक मैंने इसको 1 कप डाला था। इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क में मैंने 1 कप जो है नारियल का बुरादा डाला था, पर ये बहुत ज़्यादा पतला था मुझे फ़ील हो रहा, तो मैंने हाफ़ कप जो है नारियल और ऐड कर लिया था। क्योंकि ऐसा करने से जो है तब तक आपने इसको नारियल ऐड करता जाना है जब तक कि ये अच्छे से सख्त ना हो जाए, और आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जब तक ये शेप ना बन जाए आपसे इस तरह की, तब तक आपने इसमें नारियल ऐड करना है। अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो और ये स्टिक कर रहे हो हाथों के साथ, जो कि डेफिनेटली करेंगे क्योंकि इनमें कंडेंस मिल्क है और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो आपने अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है और फिर शेप्स बनानी है। तब ये आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छी सी शेप बन जाएगी। और मैं चूँकि जो है बाउंटी चॉकलेट की तरह बना रही थी, तो मैंने इनको जो है लंबाई में शेप दे लिया था। आप चाहें तो इनको राउंड भी बना सकते हैं, इनको जो है छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं। और आते हैं अपने रेसिपी की थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि चॉकलेट है। कंपाउंड चॉकलेट मैंने ली थी इसके लिए। आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप चॉकलेट को डबल बॉयलर के ऊपर मेल्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 10 सेकंड रख के मैंने निकाल लिया था, और दोबारा 10 सेकंड के लिए जब रखा था तो चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। और जब भी बार्स बनाएं तो आप जो है इनको कम से कम जो है आधा घंटा फ्रिज में रखें, ठंडा कर लें और फिर बनाएं। ये मेरी बार्स जो है विदाउट फ्रिज में रखे हुए बनाई है मैंने, और देखिए कैसे लटक रही हैं ये चॉकलेट में जाने के बाद। और क्योंकि चॉकलेट भी गर्म है तो ये भी जो है नरम सी हैं, तो ये इस तरह इनकी शेप्स अच्छी सी नहीं आएगी, और चॉकलेट भी जो है अच्छे से कवर अप नहीं होगी। और नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बार मैं बना रही हूँ वो फ्रिज में रखी हुई बना रही हूँ, और बहुत ही अच्छा सा उन्होंने चॉकलेट भी कवर की थी, उनका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और जब भी बनाना शुरू करें तो आप पहले से बटर पेपर को रेडी रखें, और जब बनाना शुरू करें तो बटर पेपर के ऊपर रखें, क्योंकि इस तरह करने से ये स्टिक नहीं होंगी सरफेस के साथ। अगर आप प्लेन जगह पे रखेंगे या किसी ट्रे में रखेंगे तो ये स्टिक कर जाएंगी ट्रे को। और ये फ्रिज में रखे हुए बार्स थे जिनको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और जब मैंने निकाल के इनको जो है चॉकलेट में डिप करना शुरू किया था तो ये बहुत अच्छे से जो है डिप होके इनका ऊपर जो है चॉकलेट भी बहुत अच्छी सी लग गई थी, और ये कहीं से भी रेडीमेड चॉकलेट से कम नहीं लग रहे हैं। और इनको मैंने जो है लास्ट में डेकोरेट कर दिया था अपने गम पेस्ट फ्लावर्स के साथ, और गम पेस्ट फ्लावर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ गम पेस्ट फ्लावर की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। बेसिकली ये चीनी के फूल होते हैं जो कि किसी चीज़ के ऊपर टिक जाएं तो उनकी प्राइसेस जो है डबल कर देते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे ये डिज़ाइनर काम करते हैं, केक्स या कप केक्स के डिज़ाइनर होते हैं जो इस तरह की डेकोरेशन करते हैं। चॉकलेट्स की भी करते हैं, अलग-अलग डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि फ़ूड का काम करते हैं। और इनको रखने से इन पे एक तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और दूसरा पता चल रहा होता है कि आपने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपने बहुत ज़्यादा इस पे टाइम स्पेंड किया है। आप इनको बना के जो है गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर घर की किसी दावत पे रख सकते हैं। इस तरह की डेकोरेशन करें ऊपर। ये सादी मैंने बनाई थी और बिल्कुल जो प्लेन बनाई थी, और इस पे बटर पेपर पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत आसानी से बटर पेपर से अलहदा हो जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं, नीचे से चिपकती भी नहीं है। और कुछ के ऊपर मैंने जो है कोकोनट क्रश लगा दिया था, और कुछ सादी छोड़ी थी, ये मैंने घर के लिए बनाई थी। और मैं इनको जो है फॉयल शीट में लपेट के जो है फ्रिज में रख देती हूँ, और ये 1 वीक तक ईजीली चल जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। और बहुत ही कम कीमत में बनाने का मैंने आपको रेसिपी दी है, और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी परचेज़ नहीं करेंगे बाहर से, जो कि बहुत ही महंगी मिलती है मार्केट से जाएँ देने तो।
और एक दफ़ा ही चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, आपकी काफ़ी अरसे तक जो चीज़ें हैं सारी चल जाती हैं। और देखिए ये प्लेट में रख के सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट आपसे पूछे बगैर रह ही नहीं सकेंगे कि आपने इसमें क्या इस्तेमाल किया है और किस तरह से इसकी डेकोरेशन की है। और हो सकता है कि आपको चॉकलेट्स के ऑर्डर भी मिलने शुरू हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।